भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नाम हो जिसने अपार श्रद्धा और भयंकर विवाद की इतनी चरम सीमाएं एक साथ देखी हों। एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, करोड़ों लोग जिसे अपना भगवान मानते थे, और फिर वही नाम संगीन अपराधों के गहरे अंधेरे में डूब गया। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे विवादित स्वयंभू धर्मगुरुओं में से एक के अर्श से फर्श तक के सफर को गहराई से समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जरा सोचिए, लाखों करोड़ों की संख्या में पूजे जाने वाले, जिन्हें उनके अनुयायी संत का सर्वोच्च दर्जा देते थे, आखिर उनका सफर उम्र कैद की खौफनाक सलाखों तक कैसे पहुंच गया? ये वो सफर है जो अपार श्रद्धा के उजाले से शुरू होकर कानूनी कार्रवाइयों और संगीन जुर्म के अंधेरे में सिमट गया, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और अदालती रिकॉर्ड्स के पन्नों से। आइए इस पूरी कहानी को एकदम निष्पक्ष रूप से देखते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं उस साधारण सी शुरुआत को जहां से ये सब शुरू हुआ था। कहानी शुरू होती है 17 अप्रैल 1941 से सिंध प्रांत के बैरानी गांव में, जो अब पाकिस्तान में है। वहां जन्म हुआ था आसुमल सिरुमलानी हरपलानी का। 1947 के विभाजन का वो दर्दनाक दौर, परिवार अपना सब कुछ पीछे छोड़कर भारत आ गया और गुजरात में बस गया। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। पाई पाई के मोहताज इस परिवार ने भारी गरीबी का सामना किया। बचपन में ही पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। कभी तांगा चलाया तो कभी चाय बेची। लेकिन फिर आया 1970 का दशक। यहां से उनकी जिंदगी ने एक करवट ली। उन्होंने आध्यात्मिक प्रवचन देना शुरू किया और बस यहीं से आसुमल के आसाराम बापू बनने की असल नींव पड़ी। एक ऐसा सफर जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और फिर देखते ही देखते एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। लेकिन ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। लोगों के दिलों में उतरने का उनका तरीका बेहद सीधा और असरदार था। उनके प्रवचनों की भाषा इतनी सरल होती थी कि आम जनता तुरंत जुड़ जाती थी। बड़े बड़े जटिल धार्मिक ग्रंथों को वो कहानियों में पिरोकर सुनाते थे। इसके साथ ही विशाल योग और ध्यान शिविर, धार्मिक कथाएं और गरीबों के लिए बड़े बड़े सेवा कार्यक्रमों ने उनकी एक परोपकारी संत वाली छवि बना दी। फिर जब टेलीविजन और सोशल मीडिया का दौर आया तो इस चेहरे को हर घर में एक पूजनीय स्वरूप के तौर पर स्थापित कर दिया गया। लोग उन्हें सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि साक्षात भगवान का रूप मानने लगे थे। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारे पारंपरिक संतों से बिल्कुल अलग उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। वो हमेशा एक गृहस्थ जीवन जीते रहे। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, बेटा नारायण साई और बेटी भारती देवी, ये सब इस बढ़ते साम्राज्य का एक अहम हिस्सा थे। अपनी इसी पारिवारिक छवि के चलते उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस जैसी नई परंपराएं शुरू की। इसने उनके अनुयायियों के बीच एक गहरा संदेश दिया और उन्हें एक असीम पिता के रूप में स्थापित कर दिया। लाखों लोग उनमें अपना अभिभावक देखने लगे थे। 400, जी हाँ 400, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। साल 2013 तक देश और दुनिया भर में उनके आश्रमों की संख्या इसी आंकड़े को छू रही थी। ये नंबर चीख चीख कर बताता है कि उस वक्त तक उनका रुतबा किस अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुका था। इस पूरी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। इस विशाल नेटवर्क का ढांचा किसी कॉरपोरेट साम्राज्य से कम मजबूत नहीं था। सिर्फ 400 आश्रम ही नहीं, 40 से ज्यादा स्कूल और गुरुकुल पूरे देश में फैल चुके थे। श्री योग वेदांत सेवा समिति और गुरुकुल शिक्षा संस्थान जैसे बड़े संगठनों के जरिए इस पूरी मशीनरी को चलाया जाता था। उनके सत्संगों में लाखों की भीड़ का सैलाब आता था और बड़े बड़े राजनेता, मशहूर हस्तियां उनके मंचों पर शीश झुकाते नजर आते थे। सत्ता के गलियारों तक सीधी पहुंच थी। ये एक ऐसा साम्राज्य बन चुका था जिसकी जड़ें पाताल तक गहरी और अजय लगती थीं। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है और वो निर्णायक मोड़ आया अगस्त 2013 में। ये वो महीना था जब एक ऐसा भूचाल आया जिसने इस पूरे साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। एक नाबालिग लड़की ने सामने आकर आरोप लगाया कि जोधपुर आश्रम में उसके साथ यौन शोषण हुआ है। इस बेहद गंभीर आरोप के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस जांच तेज हुई और 31 अगस्त 2013 को आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। ये एक बहुत लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी। सालों तक जिरह हुई, गवाहियां हुई और अंततः 2018 में जोधपुर की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2023 में गुजरात की एक अदालत ने भी एक अन्य महिला से जुड़े पुराने मामले में उन्हें दोषी ठहराया और एक और उम्र कैद की सजा सुना दी।
वो इंसान जिसके सामने कभी दिग्गज भी नतमस्तक होते थे, अब एक मुजरिम के रूप में जेल की ठंडी सलाखों के पीछे था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि यौन शोषण के ये मामले तो सिर्फ एक बड़े जाल का एक हिस्सा भर थे। वक्त के साथ इस साम्राज्य पर कई और संगीन इल्जाम लगते रहे। जमीनों पर गैरकानूनी कब्जा, अवैध निर्माण, मुकदमों के गवाहों को धमकाना और उन पर जानलेवा हमले, हत्या से जुड़े खौफनाक आरोप और यहाँ तक कि काले जादू से जुड़ी गतिविधियां भी। हालांकि इन अलग अलग मामलों में अदालतों के फैसले अलग अलग रहे हैं, लेकिन इन अनगिनत और गंभीर आरोपों ने उस पवित्र और आध्यात्मिक छवि को हमेशा हमेशा के लिए दागदार कर दिया। इस पूरी घटना ने हमारे समाज में एक बहुत गहरी दरार पैदा कर दी। आइए समझते हैं कैसे। तो सबसे अहम बात यह है कि आज भी हमारा देश इस मुद्दे पर पूरी तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लाखों समर्थक है जिनका आज भी ये पक्का विश्वास है कि ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। वो इसे सिर्फ एक मीडिया ट्रायल और राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा मानते हैं। उनका विश्वास रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अदालती सबूतों और कानूनी फैसलों को ही पत्थर की लकीर मानता है। आलोचकों के लिए ये पूरी घटना इस बात का सबसे भयानक उदाहरण है कि अंधभक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। कैसे अंधी आस्था लोगों को सच्चाई देखने ही नहीं देती। अगर आज की असलियत की बात करें तो वो पूरी तरह से अदालत के फैसलों से तय हो रही है। वो लंबे समय से अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हाँ, हाल के सालों में दिल की बीमारियों और बढ़ती उम्र के चलते उन्हें मेडिकल आधार पर कुछ अस्थायी राहत या अंतरिम जमानत जरूर मिली है, लेकिन उनकी मुख्य सजा अब भी पूरी तरह से कायम है। और एक ध्यान देने वाली बात, उनके बेटे नारायण साई भी इसी तरह के संगीन यौन उत्पीड़न के मामलों में दोषी पाए गए और लंबी सजा काट रहे हैं। बाप और बेटे दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। वो अजय माना जाने वाला साम्राज्य आज पूरी तरह से कानून के कड़े शिकंजे में कैद है। ये पूरी गाथा हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंधभक्ति, असीमित संगठनात्मक ताकत और देश का कानून, आखिर इन तीनों के बीच की लकीर कहाँ खींचती है? भारत में ऐसे मामलों ने फेक बाबाओं और धर्म गुरुओं की उस असीमित ताकत पर एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिस पर सोचना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। जब श्रद्धा अंधी हो जाती है तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये कहानी उसी का एक जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है। जिसे कभी भगवान का दर्जा मिला था, आज वो कानून की नज़र में सिर्फ एक उम्र कैदी है। सोचने वाली बात है ना।